तो चलिए आज के इस 8 क्लास के बैच में आपका स्वागत हो और देखने का प्रयास करेंगे। आपका जो ये चल रहा है 8वीं क्लास का एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चल रहा है, न्यू एनसीईआरटी चल रहा है, तो इसमें देखने का प्रयास करेंगे। इस बुक में कवर लगा हुआ था इसलिए हमने आपको नहीं दिखाया। विदाउट कवर वाले आपका न्यू एनसीईआरटी जो चलाई है सरकार, वो वाली बुक आप रखेंगे और देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ देने का प्रयास करें, देखें कि ये वाली बुक आपके पास होगा तो आप इसी बुक से चल रहा है और तीसरे चैप्टर का लेक्चर होगा और देखने का प्रयास करेंगे। 3.4 में ये सवाल दिया गया है और वहाँ से आप देखने का प्रयास करोगे। और ये क्या है, कॉन्सेप्ट आधारित है, ये समझ पर ये सवाल है। अगर समझ गया तो ये आसान है, और फिर नहीं समझोगे, दिमाग नहीं दोगे तो फिर तुमको ये समझ में नहीं आने वाला है, इसलिए समझने का प्रयास करेंगे। कह रहा है कि बताइए कैसे एक वर्ग है, कैसे वर्ग है, ध्यान से देखेंगे। और कहता है एक चतुर्भुज, कहता है एक चतुर्भुज, जो ध्यान से समझो बच्चे, सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे। कहता है एक चतुर्भुज कैसे वर्ग है, एक चतुर्भुज जो होता है वो कैसे वर्ग है, यही चीज समझाना है। क्या समझ में आया बात? क्या चतुर्भुज को हम लोग कैसे वर्ग कर सकते हैं? तो कहता है कि वर्ग एक चतुर्भुज है क्योंकि यह 4 भुजाओं से मिलकर बनी होती है, 4 भुजाओं से बनी होती है, इसलिए इसको चतुर्भुज कहेंगे। इसलिए कहे 4 रेखाखंडों से घिरे हुए समतल क्षेत्र को हम लोग चतुर्भुज कहते हैं ना। बात समझ में आ रहा है बच्चे? तो देखो जरा सा, ये वर्ग में भी देखने का प्रयास करो। वर्ग में भी देखो, ये 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा है ना, 4 भुजा से घिरा हुआ है, तो इसलिए वर्ग भी इसको कहेंगे और चतुर्भुज भी कहेंगे। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? भले चतुर्भुज, भले वर्ग का और सारे गुण होते हैं, जैसे कि ये क्या है, सभी चतुर्भुज को वर्ग नहीं कह देंगे, सभी चतुर्भुज को वर्ग नहीं कहेंगे, है ना, सभी चतुर्भुज को वर्ग नहीं कहेंगे, लेकिन 4 रेखाखंडों से घिरे हुए समतल क्षेत्र को चतुर्भुज कहेंगे। लेकिन सभी 4 भुजा से घिर गया तो उसको क्या कहेंगे? चतुर्भुज कहेंगे। लेकिन सारे चतुर्भुज को वर्ग नहीं कहेंगे, ये बात दिमाग में रखना है। क्योंकि चतुर्भुज तो बहुत, जैसे कि ये भी एक चतुर्भुज है तो ये वर्ग होगा कहियो? जैसे कि ये भी एक चतुर्भुज है, ये होगा वर्ग? ये थी चतुर्भुज क्या, सॉरी वर्ग क्या नहीं होगा, होगा क्या बच्चे? नहीं होगा। तो इसी प्रकार से आप समझने का प्रयास करोगे, है ना। तो 4 रेखाखंडों से घिरे हुए समतल क्षेत्र को हम लोग क्या कह देंगे बच्चे? क्या कहोगे? चतुर्भुज। सीख गया। अब कहता है एक समानांतर चतुर्भुज, यही बात में कहा है 2 नंबर में, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। एक समानांतर चतुर्भुज, यानी एक समानांतर चतुर्भुज को हम लोग वर्ग कैसे कह सकते हैं, है ना। बात समझ में आ रहा होगा सारे बच्चे को? जाग के बैठो, एक बार खड़े हो जाओ तो, फिर बैठ जाओ तो, फिर खड़े हो जाओ, फिर बैठ जाओ। चलो देखो, ध्यान से देखेगा। कहता है एक समानांतर चतुर्भुज, क्या बच्चे? एक समानांतर चतुर्भुज, एक समानांतर चतुर्भुज को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ग कैसे कह सकते हैं? तो समानांतर चतुर्भुज में देखो, समानांतर चतुर्भुज में होता क्या है कि सम्मुख भुजा क्या होता है? बराबर होता है, और क्या होता है? समानांतर होता है ना बच्चे? देखो जरा सा, ये ऐसा रहेगा। तो देखो इसमें भी देखो, वर्ग में भी सम्मुख भुजा क्या है? समानांतर है ना। ए बी समानांतर किसके हैं? डीसी के समानांतर है। और एडी समानांतर किसके है बच्चे? डीसी के, है ना बच्चे। क्या कह देंगे? इसके अनुकूल हम लोग कह देंगे समानांतर चतुर्भुज को वर्ग कह देंगे इस आधार पर। लेकिन समानांतर चतुर्भुज को, समानांतर चतुर्भुज ऐसा भी होता है, इसको हम लोग वर्ग नहीं कहेंगे, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज का गुण अलग होता है और वर्ग का गुण अलग होता है। लेकिन कुछ गुण जो है वर्ग से मिलता है, इसलिए समानांतर चतुर्भुज को वर्ग कह सकते हैं। जैसे ये भुजा इसके बराबर है और समानांतर भी है, ये भुजा इसके बराबर भी है और समानांतर भी है, लेकिन इसका कोण देखो, समकोण है क्या? इस गुण से अलग है ना, लेकिन इसका गुण जो है इसमें कुछ मिलता है ना, कुछ मिलता है। लेकिन बात समझने का प्रयास करो, तो इसमें भी देखो ये और ये समानांतर और बराबर है, ये और ये समानांतर और बराबर है, तो इसको थोड़ा देर के लिए ना कह सकते हैं समानांतर चतुर्भुज है। लेकिन देखो अब ज्यादा विषय, अब कहेंगे सभी समानांतर चतुर्भुज वर्ग हो सकते हैं? नहीं, ये बात गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका कोण तो समकोण होता नहीं है ना। कहेंगे क्या कि सभी वर्ग जो है समानांतर चतुर्भुज हो सकता है? हाँ हो सकता है, लेकिन सभी समानांतर चतुर्भुज वर्ग हो सकता है? नहीं होगा। कोई दिक्कत? समझ में आ गया बात? तो ये समझ में आ गया होगा। अब कहता है एक सम चतुर्भुज, एक सम चतुर्भुज। तो सम चतुर्भुज का गुण समझो,
सम चतुर्भुज में होता क्या है कि सभी भुज आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं ना। तो इस आधार पर वर्ग का भी सभी भुज आपस में बराबर होता है कि नहीं होता है, तुम लोग बताओ, होता है कि नहीं होता है। वर्ग में भी सभी भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जिस तरह से समानांतर चतुर्भुज में सभी भुजा बराबर होते हैं, उसी प्रकार से वर्ग में भी सभी भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहाँ देखो, यहाँ देखने का प्रयास करें, यहाँ देख रहे हो, यहाँ देखना है। तो अब देखने का प्रयास करो। तो इस आधार पर हम लोग क्या कह सकते हैं कि हाँ, समानांतर चतुर्भुज सम चतुर्भुज को हम लोग वर्ग कह सकते हैं, वर्ग कह सकते हैं ना। तो उसी प्रकार से है कि सम चतुर्भुज को वर्ग कह सकते हैं, कह सकते हैं, क्योंकि सम चतुर्भुज के सभी भुजा बराबर होता है, लेकिन सभी सम चतुर्भुज को वर्ग नहीं कह सकते हैं, सभी सम चतुर्भुज को वर्ग नहीं कह सकते। कहने का मतलब है कि इसका सम्मुख भुजा भी या सभी भुजा भी क्या होता है, बराबर होता है। तो उस आधार पर कह देंगे क्या, एक वर्ग है। लेकिन सभी सम चतुर्भुज को हम लोग वर्ग नहीं कर सकते हैं, यानी वर्ग को क्या कह सकते हैं, सम चतुर्भुज कह सकते हैं, है ना, लेकिन सभी सम चतुर्भुज को वर्ग नहीं कर सकते। इसलिए ये हो गया आपका प्रश्न संख्या 3 कंप्लीट। अब 4 में देखने का प्रयास करो। 4 में कह रहा है क्या कि आयत को तुम कह सकते हो वर्ग, हाँ कह सकते हैं, थोड़ी देर के लिए कह सकते हैं। देखो कैसे कहता है, आयत का सम्मुख भुजा बराबर और समानांतर होता है ना। तो उसी प्रकार से वर्ग का भी देखो सम्मुख भुजा बराबर और समानांतर भी होता है ना, होता है ना रे बच्चे। तो इस आधार पर क्या कह सकते हैं कि आयत एक वर्ग है ना, आयत एक वर्ग है। लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं हो सकता है, होगा क्या। देखो इसका भुजा बड़ा होगा, ई भी बड़ा है, ई छोटा है ना। लेकिन वर्ग में क्या होता है, सभी भुजा बराबर होता है ना। तो इसीलिए कुछ आयत को हम लोग वर्ग कह सकते हैं। कहेंगे वर्ग को आयत कह सकते हैं, हाँ कह सकते हैं, क्योंकि इसका भुजा बराबर होता है, और इसका भी कोण समकोण होता है, और इसका भी कोण समकोण होता है। कोई दिक्कत, इसलिए हम क्या वर्ग को हम आयत कह सकते हैं, वर्ग को हम आयत कह सकते हैं, लेकिन सभी आयत को वर्ग नहीं कह सकते। तो इसी के साथ आपका ये प्रश्न होता है कंप्लीट। आज चलिए आइए, आज के इस सेट क्लास के बैच में आपका स्वागत है और देखने का प्रयास करेंगे। आपका ये न्यू एनसीईआरटी बुक चल रहा है, तो इसे देखने का प्रयास करें। 3 नंबर तक हमने प्रश्न को कर दिया था, आज चौथे नंबर से चलेगा, है ना। तो चौथे नंबर का सवाल चलने वाला है, तो आप देखने का प्रयास करोगे। कह रहा है कि एक चतुर्भुज का नाम जिसके विकर्ण, है ना, जिसके विकर्ण, मतलब कहने का सेंस ये है, यहाँ ये कह रहा है कि एक चतुर्भुज का नाम लिखिए जिसका विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। तो कौन ऐसा चतुर्भुज है कि जिसका विकर्ण एक दूसरे को क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा। तो देखो जरा सा, ए नंबर में विकर्ण समद्विभाजित, तो ये समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, समानांतर चतुर्भुज हो जाएगा, है ना। समानांतर चतुर्भुज देखो जरा सा बच्चे, ये देखो इसका विकर्ण जो है ना एक दूसरे को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। ये बात बताए थे ना थ्योरी में। अब देखो बी नंबर में देखो क्या कह रहा है। अब बी नंबर में सम चतुर्भुज भी होता है, सम चतुर्भुज में भी क्या होता है कि विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, देखो ये सम चतुर्भुज है ना बच्चे। तो ये सम चतुर्भुज में भी विकर्ण एक दूसरे को क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा। अब देखो अगला देखने का प्रयास करो, सी नंबर में। इसके बाद जो होगा तुम्हारा वर्ग में भी विकर्ण क्या करता है, एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। देखो जरा सा, ये वर्ग हो गया, ये क्या हो गया बच्चे, वर्ग। क्या बच्चे, वर्ग। तो वर्ग में भी क्या देखो, ये और ये एक दूसरे को क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा। बात समझ में आ रहा ना। अब देखो डी नंबर में देखने का प्रयास करो, आयत आंसर देल होगा। आयत में भी क्या करता है कि इसका विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। देखो आयत में ये हो गया आयत, है ना, ये यहाँ से इधर और यहाँ से इधर ये बराबर हो जाएंगे। बात समझ में आ रहा ना। एवं प्रकार से ये रोमन नंबर 1 का आंसर हो गया। अब कहता एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक हो।
अब 2 नंबर का कह रहा है क्या, इसी का पार्ट नंबर 2 है बच्चे। कहता है लंब जो है ना एक दूसरे का समद्विभाजी। चलो देखो, कहता है बच्चे एक दूसरे पर लंब समद्विभाजी। तो किसमें होगा, देखो ये हो जाएगा, सुनो, लंब जिस जिस चतुर्भुज का भुजा बराबर होता है उसी का विकर्ण जो है ना एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब अलग होता है और लंब समद्विभाजित का मतलब हो गया 90 डिग्री बनाते हुए 2 बराबर भागों में बांटना। बात समझ में आ रहा है ना। चलो देखो, तो देखो जरा सा, ये हो जाएगा क्या क्या, ये नंबर में इसमें देखो वर्ग, क्या लिखेगा, वर्ग। ये वर्ग हो गया। वर्ग में क्या होता है, वर्ग में ये लंब समद्विभाजित करता है। देखो यहाँ बात समझ में आ रहा है ना। ये वर्ग हो जाएगा और बी नंबर में हो जाएगा तुम्हारा क्या, समचतुर्भुज। सम, इसका आंसर देल है कि नहीं देल है, देल है, तब तो ठीक है। चलो देखो हो गया। ये देखो भुजा अगर बराबर रहेगा तो उसका विकर्ण क्या होगा, एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, वर्ग और समचतुर्भुज। कोई दिक्कत कोई बच्चा को। अब लास्टली है, ये लास्ट सवाल कह रहा है, छोटे बोर्ड पर आने का कृपा करेंगे। 3 नंबर का सवाल ये कह रहा है कि कहता है बराबर हो, तब बराबर हो तो किसमें बराबर, कहता है कि बराबर हो, विकर्ण बराबर होना चाहिए, विकर्ण बराबर होना चाहिए। तो विकर्ण किसमें होता है बराबर, दिया होगा आंसर, वर्ग। वर्ग में होता है विकर्ण बराबर, क्योंकि इसका देखो ये हो गया वर्ग। वर्ग में विकर्ण क्या हो जाएगा, एक दूसरे के बराबर हो जाएगा, एक दूसरे के बराबर। जैसे AC विकर्ण क्या हो जाएगा, BD। और इसी का ये समझ लो कि ये नंबर है, इसी का B करेंगे तो आयत हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, आयत में भी विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। देखो जरा सा, तो A B C और D समझ में आ रहा ना। तो विकर्ण AC बराबर विकर्ण BD, यही हो गया आपका। तो मैं फिर से समझा दे रहा हूँ, समझने का प्रयास करो, साफ सुथरा कर दे रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, तुम्हें समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि एक चतुर्भुज का नाम लिखिए और नाम बताइए जिसका विकर्ण के बारे में चर्चा करना है कि विकर्ण समद्विभाजित करता है। तो विकर्ण तुमको समानांतर चतुर्भुज में समद्विभाजित करेगा, सम चतुर्भुज में समद्विभाजित करेगा और वर्ग में समद्विभाजित करेगा और आयत। तुम्हारा आंसर जो होगा समानांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, वर्ग और आयत देल होगा। कोई दिक्कत। अब 2 नंबर में कहता है एक दूसरे पर लंब हो, तो लंब उसमें होता है जिस चतुर्भुज का भुजा आपस में बराबर होता है, भुजा सभी बराबर होता है, उसमें विकर्ण क्या होता है, एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करता है। तो वैसा होगा कौन, वर्ग होगा और सम चतुर्भुज होगा, क्योंकि इसका क्या होता है, भुजा सब बराबर होता है। बात समझ में आ रहा, जैसे कि ये इसके, ये इसके, ये इसके, है ना, ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके और ये इसके। ये हो गया उत्तर। और तीसरा कह रहा है कि वर्ग। तो देखो तीसरा कहा था, तुम्हारा सवाल ये कह रहा था कि बराबर हो, बराबर हो, तो बराबर क्या हो, विकर्ण। तो विकर्ण बराबर हो जाएगा तुम्हारा वर्ग में और विकर्ण तुम्हारा बराबर हो जाएगा आयत में। तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को समझ में आया होगा। तो आइए, कह रहा है क्या, प्रश्न कह रहा है 5 नंबर का, कहता है बताओ कि ये उत्तल जो है ना, सॉरी आयत जो है उत्तल आकृति क्यों है। तो हमने इससे पहले बताया था, बच्चे बात नहीं करेंगे, हमने इससे पहले बताया था कि उत्तल आकृति होने के लिए हम लोग किसी में क्या करेंगे, कोई भी चतुर्भुज में विकर्ण खींचेंगे। अगर विकर्ण अंदर में आ जाए, विकर्ण अगर अंदर में आ जाए तो उत्तल होगा, अगर विकर्ण बाहर चला जाए तो अवतल होगा। बात समझ में आ गया, क्लियर कट। तो विकर्ण खींचो, विकर्ण खींचने का प्रयास करो। तू अपने कह देगा कि कौन सा आकृति होगा। देखो आयत के अंदर चला गया ना विकर्ण, हाँ लिखेंगे चूंकि विकर्ण AC और BD, क्या रे बच्चा, BD आयत के
अंदर है, इसलिए आयत एक उत्तल आकृति है। बस कहानी खत्म। तो आइए, सवाल कह रहा था कि आप प्रयास से समझने का प्रयास करें। ये सवाल काफी अच्छे सवाल है, समझ पर आधारित ये है सवाल। कह रहा है कि ABCD एक समकोण त्रिभुज है, ABC एक समकोण त्रिभुज है और O समकोण की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है। बताइए कैसे O बिंदु ABC के समान दूरी पर स्थित है। यही कहा है, समान दूरी पर स्थित है। कहता है आप बताइए कि ये जो है ना, इसके समान दूरी पर ये कैसे है, और ये जो है ना C के समान दूरी पर कैसे है, और O जो है D के समान दूरी पर कैसे है, और O जो है B के समान दूरी पर कैसे है। मतलब कहने का है कि यहाँ खुट्टा अगर गाड़ दिए हैं तो ई खुट्टा से ई खुट्टा की दूरी ये बराबर है कि नहीं, ये खुट्टा से ये खुट्टा के बीच की दूरी बराबर है या नहीं, ये खुट्टा से ये खुट्टा के बीच की दूरी बराबर है या नहीं, ये खुट्टा से ये खुट्टा के बीच की दूरी बराबर है या नहीं। सीखा बात, सवाल सीख गया, पहले समझ में आ गया। तो चलो देखो अब करते हैं, हम लोग लिखेंगे ये ऐसे डॉट 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 दिया हुआ था ना बच्चे। तो चलो डॉट 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 दिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो ऐसे भी लिख लेगा, कोई दिक्कत नहीं, लिखेंगे। अब इसका हम लोग रचना कर लेते हैं, इसे मिला लेते हैं, जुट्ठो फुस्सो मिला लो, है ना। समझना है चीजों को खाली, क्या तो लिखेंगे। चूंकि या क्या दिया पहले, आयत है क्या। चलो देखो यहाँ एक कोण दिया है क्या, एक कोण 90 डिग्री दिल है। तो एक कोण जब 90 डिग्री है, देखो जरा सा, एक कोण 90 डिग्री है और सम्मुख भुजा समानांतर है, तो ये समानांतर चतुर्भुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चलो देखो लिखेंगे। चूंकि AD समानांतर किसके, BC के, और जो है ना क्या है, AB समानांतर किसके है, DC के। कोई दिक्कत कोई बच्चा को इतना में। और दिया है क्या, एंगल B बराबर 90 डिग्री दिया है, दिया है। कोई दिक्कत, तो जरा सा समझने का प्रयास करो। ये और ये समानांतर है, ये और ये समानांतर है, ये कौन समकोण है, तो ये हो गया समानांतर चतुर्भुज। क्या हो गया, समानांतर चतुर्भुज। अतः ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। सिद्ध हो गया, समानांतर चतुर्भुज है। अब समानांतर चतुर्भुज में हम लोग जानते हैं कि उसका जो है ना भुजा जो होता है, सॉरी विकर्ण जो होता है, एक दूसरे को समविभाजित करता है। अब समानांतर चतुर्भुज हो गया रे बउआ, तो जरा सा देखने का प्रयास करोगे। अब समानांतर चतुर्भुज हो गया तो ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, तो A B C और D। अतः इसलिए क्या हो जाएगा, देखो बराबर दूरी पर हो गया AO बराबर क्या हो जाएगा बच्चा, OC, OB बराबर OD। यही सिद्ध करने के लिए कहा गया था, हो गया कंप्लीट।